स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 जिसकी आई वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर दे दिया है 2.47 डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आई वैल्यू दे दी है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक, इसके अलावा वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन का 2.5 लीटर और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है पाई वैल्यू जिसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग 0.75 atm। इसके अलावा टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे कैल्विन में 273 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसमें 300 कैल्विन। ठीक है, हमारी जो मोलर मास गिवन मास के रिलेटेड जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला था वो क्या था, पाई इज इक्वल टू W/mV S इंटू टी। एस सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, एस की जगह आर भी यूज़ करा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो हम कितनी लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर कैल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स, ये आपकी आर की वैल्यू हो गई। ठीक, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर हमें इंक्लूड करना होगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हमें दे दिया गया है, तो हमें यहाँ वांट ऑफ फैक्टर आई इंक्लूड कर लिया। ठीक, ना भी अगर आपसे कहता तो ध्यान रखना है जो सब्सटेंस है वो आपका क्या है CaCl2 जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब हम इस पर क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है यहाँ से W आपका गिवन मास है, M मोलर मास है, V वॉल्यूम है, S सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। S की जगह R भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, T दे दिया है, पाई दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हम W निकालना चाहें तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका पाई इंटू M इंटू V अपॉन I इंटू RT। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। 0.75 इंटू M की वैल्यू है आपकी सब्सटेंस क्या दे दिया गया है यहाँ पर CaCl2, तो CaCl2 की M वैल्यू हम निकाल लेंगे मोलर मास, और मोलर मास आ जाएगा यहाँ पर इसका ठीक 101। ठीक है, कैल्शियम 20 होता है और क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो कैल्शियम आपका 40 होता है, 40 और 75.5। ठीक है, जब आप वैल्यू रखोगे और उसे ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 111। ठीक है, तो M की वैल्यू मालूम होगी 111 इंटू वॉल्यूम कितना दे दिया है 2.5 लीटर अपॉन आई वैल्यू कितनी दे दी है हमें 2.47 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन। ये सारी वैल्यू रखी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें W वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 3.42 ग्राम, यानी 3.242 ग्राम। जब हम CaCl2 को 2.5 लीटर क्या करेंगे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 0.75 atm हो जाएगा। तो ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन था वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, 25 मिलीग्राम जब K2SO4 को हम लोग 2 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना, और जो मान लिया गया है कि जो K2SO4 है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है और साथ ही साथ आपसे क्या कह रहा है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, यानी डिसोसिएशन का केस है और यहाँ पर आपको वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे K2SO4। ठीक, जब डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा 2K प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक, तो आई वैल्यू हम लोग क्या करते थे निकालने के लिए आपका जो ठीक ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल। तो हमारे ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं आपको यहाँ पर 2K मिले और एक क्या मिला S मिला, तो टोटल कितने मिले 3, बट हमने लिए कितना था 1। तो आई वैल्यू में ऑब्जर्व कितना है 3 और हमने लिया, और हमने कितने मोल लिए K2SO4 के 1, तो हम जब वैल्यू रखेंगे तो आई वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह से आई वैल्यू में पता चल गई। ठीक, ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमसे क्या कह रहा है K2SO4 कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान रखना है, और आई की वैल्यू अगर आपसे दे देता है तो कोई बात नहीं, कोई निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वैल्यू मालूम होगी। इसके अलावा हमें और क्या क्या गिवन है,
हमें मास दे दिया है कितना 25 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें ग्राम में, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.025, ठीक, ग्राम। साथ में वॉल्यूम दे दिया है कितना 2 लीटर। टेम्परेचर हमें कितना दे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 298 केल्विन, ठीक है जी। और आर या एस वैल्यू हमें कितनी लेनी है यहाँ पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली, उसी में सारी वैल्यू आपको दी गई है। तो लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू उठाकर अब हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है किस टर्म में, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सारी वैल्यू रख लीजिए, फार्मूला आपका वही है जो ऊपर हमने अप्लाई करा था, बट यहाँ पर आपको अब क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पाई वैल्यू, और बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो बस पाई वैल्यू निकालना, जब इसको आप वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो पाई वैल्यू है फाइनल आंसर आपको बता दे रहे हैं, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा, वो कितना आ जाएगा आपका 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। जी आपको यहाँ से पाई वैल्यू यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। तो ये दो न्यूमेरिकल थे जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड थे, साथ ही अब नॉर्मल वो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये न्यूमेरिकल आपने जाने, ठीक। अब कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड।